अस्सलाम वालेकुम जी। आज इसका लास्ट टॉपिक्स हैं, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एंड पे एक्टिविटी है एक। तो देखिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया, लीनियर भी और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी। तो यहाँ वो एवरीडे लाइफ के अंदर उसका जो है ना वो उसके असरात देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही लिखा गया है कि वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के जॉइंट के दरमियान जो गैप है वो क्यों छोड़ा जाता है। तो देखें, अगर ये गैप नहीं छोड़ेंगे जैसे डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, तो जब गर्मियाँ आएंगी टेम्परेचर बढ़ेगा, डेफिनेटली इसने एक्सपैंड होना है। और इसका एक्सपैंड होने की जगह आपने नहीं छोड़ी, डेफिनेटली ये किसी और डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाएगी और जो रेलवे ट्रैक है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी उसके ऊपर जो है ना वो नहीं ऑपरेट कर सकेगी। और सर्दियों में इसने कंट्रैक्ट होना है, और अगर आप मुकम्मली जोड़ देंगे इसको, बिल्कुल जॉइंट लगा देंगे, तो सर्दियाँ आएंगी ये कंट्रैक्ट करेगा, ये टूट सकता है फिर। इसलिए देखें, गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स टू कंपनसेट द थर्मल एक्सपेंशन ड्यूरिंग हॉट सीजन। रेलवे ट्रैक्स बंक्ड ऑन द हॉट समर डे ड्यू टू एक्सपेंशन इफ द गैप्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन सेक्शन। ये इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद है ब्रिज जो होते हैं उसकी एक साइड जो है वो फिक्स कर दी जाती है और एक साइड रूलर के ऊपर रखी होती है। उसकी रीज़न है, देखें जो गार्डर यूज़ किया जाता है उसकी एक साइड फिक्स है, दूसरी साइड को हमने रूलर के ऊपर रखा हुआ है और थोड़ा सा गैप साथ में पिलर के ऊपर दे दिया। जब गर्मियाँ आएंगी यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये थर्मल एक्सपेंशन जो होगी ये बहुत इजी हो जाएगी। जो साइड रूलर के ऊपर है वो थोड़ा थोड़ा आगे रोल कर जाएगी, और इस तरह सर्दियों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वापस रोल कर जाएगी। इस तरह अगर दोनों एंड फिक्स कर देंगे तो एक्सपैंड होने की वजह से वो ब्रिज जो है ना वो अफेक्ट हो जाएगा, टूट सकता है। अब आगे देखें, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं जैसे यहाँ दिखाई भी गई हैं, उनके अंदर सैग छोड़ा जाता है, इन ढीली छोड़ी जाती हैं वो। उसकी रीज़न ये है कि सर्दियाँ आएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो जिसकी वजह से वो टूट सकती हैं। आगे ये एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की एवरीडे लाइफ में, जो हम यूज़ भी करते हैं। जैसे वो कहता है एक कैप जो है बोतल का बहुत ज़्यादा टाइट है, वो नहीं खुल रहा, तो उसको आप गर्म पानी के अंदर इमर्स करेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद कैप जो है एक्सपैंड करेगा और वो लूज़ हो जाएगा, जिस वजह से उसे आसानी से ओपन किया जा सकता है। और दूसरा ये दो प्लेट्स को ज्वाइन किया जा सकता है। देखें ये दो प्लेट्स, और उनमें रेड हॉट रिवेट जो है ना हमने लगा के उसको दूसरी तरफ से हैमर से हिट करना है, इसके ऊपर से और इसके नीचे से इधर से, और फिर वो एक शेप लेंगे। तो फिर आप उसको उसके ऊपर ठंडा पानी डालें, डेफिनेटली वो जब कूल डाउन होगा तो रेड हॉट रिवेट जो है ना वो कंट्रैक्ट होंगे, जिससे प्लेट जो है ना टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। और इसके अलावा ये लास्ट में आयरन रिम की एग्जांपल दी गई है कि आयरन रिम के ऊपर जो है ना वो वुडन व्हील जो है ना वो चढ़ाया जाता है। तो आयरन रिम थोड़ा बड़ा और जो वुडन ब्लॉक है उसको थोड़ा छोटा रखा जाता है। तो फिर इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो है वो यानी आयरन रिम है उसको वुडन व्हील के ऊपर चढ़ाना है। वुडन व्हील जो है ना थोड़ा बड़ा रखेंगे, रिम छोटा। रिम को पहले हीट करेंगे तो एक्सपैंड होगा, एक्सपेंडेड हीट को हीटेड रिम को आप वुडन व्हील के ऊपर चढ़ाएंगे, उसके बाद वो ठंडा पानी उसके ऊपर डाल कर उसको ठंडा करेंगे, तो डेफिनेटली वो कंट्रैक्ट होगा और टाइटली बाउंड हो जाएगा व्हील के साथ। और इसमें है बायो मेटल स्ट्रिप। नेक्स्ट, बायो मेटल स्ट्रिप जो है उसके अंदर दो थिन स्ट्रिप्स होती हैं डिफरेंट मेटल्स की, जैसा कि ब्रैस और आयरन, जो उनको हमने कंबाइन किया होता है। उनका जो एक्सपेंशन है वो अनइक्वल है, सेम नहीं है। तो ये हमें हेल्प करती है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट चीज़ों के अंदर, जैसा कि यहाँ पर यूजेस लिखे गए हैं उसके। बायोमेटल स्ट्रिप जो है वो थर्मोस्टेट के तौर पे काम करती है, टेम्परेचर मेजर करती है स्पेशली फर्नेस और ओवन में। और इसके अलावा बायोमेटल स्ट्रिप जो है वो थर्मोस्टेट के तौर पे में काम करती है। और दूसरा बायोमेटल थर्मोस्टेट जो है वो स्विच के तौर पे काम करता है इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर और हीटर के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि ये साइड बॉक्स में दिखाया भी हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, ये पहले साइड बॉक्स देख लें। वाटर का अनयूजुअल जो है वो एक्सपेंशन यहाँ पर बताया गया है। देखें, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की, लेकिन वो फिर भी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करती है। उसकी रीज़न यहाँ पर बताई गई है कि वाटर को अगर आप कूल करेंगे, ठंडा करने की कोशिश करेंगे, तो 4 सेंटीग्रेड से नीचे जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है और 0 सेंटीग्रेड पे जाके वो फ्रीज़ हो जाता है। तो जस्ट बिफोर फ्रीज़ वो एक्सपैंड हो जाता है, जिससे डेंसिटी जो है आइस की वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो डेट्स वाई आइस जो है ना वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, और इस तरह से वाटर जो है ना वो जब भी फ्रीज़ होगा
वो टॉप सरफेस से फ्रीज होना शुरू होता है, तो उसकी जो लेयर बन जाती है, जैसे सर्दियों में दरियाओं और समंदर के ऊपर लेयर होती है, तो वो लेयर जो बनती है आइस की, वो एज ए इंसुलेटर काम करती है बिटवीन लिक्विड एंड आउटर एटमॉस्फेयर। तो मज़ीद हीट पानी से बाहर नहीं आने देती, जिससे नीचे का पानी जो है ना मज़ीद ठंडा या मज़ीद वो फ्रीज़ नहीं होता। तो इस तरह नीचे की जो लाइफ है वो चलती रहती है। ये अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद लास्ट ये एक्टिविटी और कुछ ये लीनियर पेरेंट और रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि मालिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन लिक्विड के अंदर। अगर आप उनको हीट करेंगे तो डेफिनेटली एवरेज एम्पलीट्यूड उनकी वाइब्रेशन का भी बढ़ेगा, और वो हर डायरेक्शन में भी यानी कि अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे। डेफिनेटली ज़्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे मालिक्यूल्स जब एक दूसरे को पुश करेंगे, तो फिर इस वजह से वो लिक्विड जो होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, लिक्विड एक्सपेंशन शो करेगा। ये थर्मल एक्सपेंशन जो है लिक्विड के अंदर ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और गैसेस, और यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इसकी रिस्पॉन्सिबल है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है लिक्विड्स के वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड की क्योंकि डेफिनेट शेप तो होती नहीं है उनकी अपनी, आप जिस किसी भी कंटेनर के अंदर उन्हें पुट करते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं। तो लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अंदर आप पुट करेंगे तो डेफिनेटली उसके जो वॉल्यूम होगा वो ज़र से ही मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो थर्मल एक्सपेंशन दिखाया गया है वो दो तरह से है, अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन और रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये एक्टिविटी है, उसके लिए देखें, ये एक लॉन्ग नेक वाली फ्लास्क लें। इस फ्लास्क के अंदर कोई भी लिक्विड मौजूद है और उसकी जो फर्स्ट हाइट है वो ए है इसकी नेक के ऊपर। उसके बाद आप इसको हीट अप करना शुरू करें। पहले तो फ्लास्क हीट ऑब्जॉर्व करेगी और फ्लास्क जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। एक्सपैंड होना शुरू होगी तो वाटर ये जो लिक्विड लेवल है ये नीचे आ जाएगा, यानी ए से बी तक आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया नीचे बढ़ गया इस वजह से। उसके बाद आप फर्दर हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, तो आप फ्लास्क ने जितना एक्सपैंड होना था हो लिया, उसके बाद वो हीट लिक्विड ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देगा, और वो लिक्विड जब ऑब्जॉर्व करेगा वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। तो वो बी से कहाँ चला जाएगा, सी पॉइंट तक चला जाएगा। अब यहाँ दो एक्सपेंशन हुई, एक इस फ्लास्क का एक्सपेंशन हुआ, दूसरा लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ। तो हम लिखते हैं इक्वेशन में रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास। तो रियल एक्सपेंशन जो हुई है वो बी से लेके सी तक हुई है। अपेरेंटली जो हमें नज़र आ रहा है वो ए से सी हुई है। हमने यानी अगर नोट ना किया होता तो हमें ये लगता है ना, पहले ए मार्क कर दिया और वो सी तक चला गया। उसके बाद ए से बी जो एक्सपेंशन हुई जिससे लिक्विड नीचे आया वो एक्सपेंशन थी फ्लास्क की। अब फ्लास्क का एक्सपेंशन होने का रेट और है, लिक्विड के एक्सपेंशन होने का रेट और है। तो उनके ये बीटास दिए गए हैं यहाँ पे। तो बीटा आर इक्वल टू बीटा ए प्लस बीटा जी, तो ये रियल हो गया। बीटा ए मतलब जो उसका लिक्विड ने एक्सपेंड किया, बीटा जी जो ग्लास यानी ये जो फ्लास्क बनाई गई थी ये एक्सपेंड किया। तो इसमें ये बात नोट करने की, जो लिक्विड्स हैं वो डिफरेंट कोफिशिएंट रखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन का। हर लिक्विड एक जैसा एक्सपेंड नहीं होता हीटिंग पे, ड्यू टू डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसकी रीज़न है। तो ये एक्टिविटी लॉन्ग में आ सकती है रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए। चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। साथ हम फिर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।